नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स और फिशर के ऊपर। इस प्रॉब्लम को जो है, ये प्रॉब्लम होता किस वजह से है, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे जो है नेचुरोपैथी से हम सभी लोग जुड़े हैं और आज की तारीख में हम सबको पता है कि कारण में ही निवारण है, ठीक है। उसकी कोई अलग से हमें दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। दवाई तो ईश्वर ने कूट कूट के फल और सब्जियों में भेजा हुआ है, बाहर से हमें कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस हमें कारण को ढूंढना है, कारण को फाइंड आउट करना है और वो कारण जब पता लग जाएगा तो उसी में निवारण निकल आएगा। तो सबसे पहले हम पाइल्स और फिशर का कारण जानते हैं कि कारण क्या क्या है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। पाइल्स होता है, इसमें थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है, और एक फिशर होता है, ठीक है। तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता इनमें से कुछ भी आपको है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, आप ये समझ लें, ठीक है। फिशर है तो आगे पाइल्स हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत दोनों में ही रहती है। तो इसके जो कारण हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो है कारण है कि स्टिकी टाइप पदार्थ खाना, ठीक है। चिपकने वाले जो होते हैं, ठीक है, उस प्रकार के पदार्थों का जो है हम सेवन करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि गेहूँ, ठीक है। अब गेहूँ में चोकर नहीं है तो दिक्कत करेगा, ठीक है, चिपकेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। गेहूँ हो गया, ठीक है, मैदा हो गया, ये तो उसका भी भाव है, मतलब गेहूँ का भी भाव है, मैदा बिल्कुल ही चिपकता है, ठीक है। ये जो अपना क्या बोलते हैं समोसा वगैरह, ये सब मैदा से ही बनता है, बहुत सारी आइटम मैदा से बनती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हो गया, ये ब्रेड हो गया, ठीक है, ब्रेड हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें आप खुद अपना माइंड यूज़ करें कि चिपकने वाले कौन से पदार्थ हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं स्थिति में। बहुत ज़्यादा जैसे आप गुड़ खाएंगे, ठीक है, गुड़ अगर आप उस पर रख के उसको उबालें, देखें 5 मिनट के लिए छोड़ देते, ऐसे चिपक जाएगा, इतना कड़ा हो जाएगा कि आप उसको काटेंगे तो भी वो कटेगा नहीं, ठीक है। तो गुड़ अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप खाएंगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। गुड़ हो गया, चीनी हो गया, ठीक है। इस प्रकार की ये चिपकने वाले पदार्थ है, ठीक है। चिपचिपापन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएं तो जो है चिपकेगा अंदर जाके। तो इस प्रकार से जो है हमें स्टिकी पदार्थ जो है नहीं करना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो है मेडिसिन, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, देखिए, मेडिसिन में क्या है कि एक शब्द आता है आयुर्वेद में, पोस्ट डाइजेस्टिव, यानी कि जिसको बोला जाता है विपाक, ठीक है। विपाक का अर्थ होता है कि एक कोई पदार्थ है और उसका जो रस है, ठीक है, मान लो हम गुड़ खा रहे हैं, ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। गुड़ और उसके बाद जो जठर अग्नि की जो रस मिल के जो एक नया जो है रस बनाएगा, तो उसे पोस्ट डाइजेस्टिव उसे विपाक बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें विपाक होता क्या है, जितनी भी दवाइयाँ आप खाते हैं वो ना कटु हो जाती है अंदर जाती है, ठीक है। यहाँ से खाएंगे कड़वा तो यहाँ भी लगता है, लेकिन ये जो कटु हो जाता है, ठीक है। और ये जो है पूरा मिर्च का काम करता है। जब आपने कभी अगर खाया पिया हो तो अनुभव आपने किया होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। सन 2016 की बात है, मैं घर गया था। अब मुझे घर जाते ही जुकाम हो गया, और उसके बाद जुकाम के बाद आप सबको पता है कि बुखार होता है। तो बुखार मेरा 1-2 दिन में चला जाता है, वो साला 3-4 दिनों तक जा ही नहीं रहा था, 5 दिनों तक। तो फिर मैंने जो है मेडिसिन से लिया, कुछ और दवाइयाँ दी उसने, ठीक है, पेट से भी ली। वो इतनी ज़्यादा हीट करती थी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब आप समझ लीजिए क्या हाल होता है, ठीक है।
फाइल फिशर होगा उसको पता होगा, ठीक है। हालांकि मुझे इस तरह की समस्याएं नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो दवाइयाँ इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो एकदम धुआं निकाल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो दवाइयाँ खाने से ये सभी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। बाकी मेडिसिन के तो बहुत सारे नुकसान हैं, वो हम सबको पता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे जो आता है, ठीक है, टॉयलेट में बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं, ठीक है। टॉयलेट में देर तक बैठना, ये आप बंद कर दें, ठीक है। अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको जो है ये दिक्कत आपकी बढ़ती चली जाएगी, ये घटेगी, ठीक है। उसके बाद जो है देर तक बैठना, साथ में ज़्यादा जोर लगाना, ठीक है। ज़्यादा जोर हम कब लगाएंगे? देखिए, आज हम लोग नेचुरल डाइट कर रहे हैं, प्रकृति से जुड़ चुके हैं, प्राकृतिक भोजन कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि सुबह उठने के बाद या जो कुछ भी करने के बाद आधे पौने घंटे के बाद मैं कहता हूं कि 1 से 2 मिनट लगता है, उधर जाओ, बैठने का काम ही कोई नहीं, ठीक है। और पहले क्या होता था, साला 20-20, 25-25 मिनट जाके बैठे रहो। जब हम लोग गेहूँ वगैरह खाया करते थे, जब कॉन्स्टिपेटेड थे, कॉन्स्टिपेटेड नहीं थे, इसके बावजूद एटलीस्ट 5-5, 10-10 मिनट लगता था, ठीक है। जब हम तो पूरी तरह से फिट थे, उस वक्त की भी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए जो ये जो गेहूँ है ना, ये गेहूँ, इसमें जो है गेहूँ और ये ब्रेड तो खैर मैं खाता ही ना, गेहूँ मैदा ये सारी चीज़ें जो है बिना चोकर वाली अगर आप खाते हैं, ऐसे ही 10-10, 5-5, 15-15 मिनट आपको बैठना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको फाइल फिशर हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा देर तक बैठना और ज़्यादा जोर लगाना, ये दो के दोनों ही जो है ख़राब है, ठीक है। ये आपको काम नहीं करना है। इस प्रकार का भोजन करना है कि बस ऐसे जाओ और चुटकियों में जो है 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाए, बैठने का काम नहीं। इसके बाद जो है मैं बात करूँगा चाय की, ठीक है। चाय एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, ठीक है। बीच बीच में कभी कभार मैं पीछे चाय पिया करता था, अभी भी पी लेता हूँ। कभी कभार बहुत सर्दी होती तो कोई यार दोस्त आ जाते हैं, चलो ठीक है, जनरली मैं चाय पीता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस, इसका जो पोस्ट, ये विपाक वाली जो बात बोली है ना मैंने, पोस्ट डाइजेस्टिव, इसका 100% कटु ही है, ठीक है। ये इसको खाओगे तो आप डेफिनेटली जो है, मतलब पाइल्स है तो भाई साहब आप परेशान ही रहेंगे, बस इतना सा आप समझ लीजिए। अगर चाय आपने पी है तो आपका पाइल्स एकदम तंग करके रख देगी। तो आज चाय अगर आप पी रहे हैं, टोटली जो है आप चाय जो है बंद कर दें, ठीक है। 6वां जो है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो है देखिए, बेसिकली मिल्क जो है कहाँ से तंग करता है, ये ना गैस बनाता है, गैस फॉर्मिंग करता है। अब जब मिल्क पिएंगे तो 100% आपको गैस और कॉन्स्टिपेशन होना है। और अगेन इसका जो पाइल्स का जो रीज़न है वो कॉन्स्टिपेशन ही है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेट करने वाली हर एक चीज़ों को हमें टोटली बंद कर देना है। कहीं ना कहीं ये जो डाइट करेंगे आप, तो इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी ऐसे छोड़ के भाग जाएगा, सालों साल पुराना कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को हमें कम्प्लीटली बंद करना है। मिल्क के और भी बहुत सारी हानियाँ हैं, ठीक है, वो हम कई बार आपको बता ही चुके हैं। तो ये रहा जी 6 नंबर पे। उसके बाद बारी आती है मिर्च और मसाला, ठीक है। मिर्च और मसाला, जैसे कि मैंने बताया, चाय, कटु, मिर्च, ठीक। कटु का मतलब मिर्च, ठीक है। तो मिर्च और मसाला, आप सबको पता है कि मसाले जो है कितने गर्म होते हैं, ठीक है। और मिर्च भी एकदम धुआं निकाल देता है अंदर जाके, मुंह में डालो तो एकदम हालत ख़राब हो जाती है। तो पेट कैसे झेलता है आप खुद सोचिए। और जब वो निकलेगा, पेट तो चलो अंदरूनी वाली चीज़ें तो भगवान ने फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना रखी, वो झेल लेता है। लेकिन जब वो निकलता है आखिरी टाइम पे, तो वो जो है ना, मतलब कि वहाँ से सेंसर जो है लगे हुए, वहाँ पे फिर हालत ख़राब कर देता है उसी की। तो इस तरह से जो है, उसके बाद बारी आती है लेस लिक्विडिटी इन फूड, ठीक है। आपके खाने में जो है वो लिक्विडिटी की कमी है, ठीक है ना। जैसे कि अब हम मिलेट्स भी बना रहे हैं या मिलेट्स खाते हैं, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि उसमें
तरलता रखो, ठीक है, उसमें पानी ज़्यादा रखो। या फिर आप सब्जियां खा रहे, ठीक है, मसाला अवॉइड करना। आपको मैं बता दूं कि मैंने 8 से 10 महीने तपस्या किया हुआ है एक तरह से अपनी पूरी बॉडी को ठीक करने के लिए, ठीक है। वही काम आपको भी करना है। मैंने मिर्च मसाला अभी तक सेवन नहीं किया, लेकिन अब मैं खाता हूँ, ठीक है। वो भी सिलेक्टेड खड़े वाले मसाले ले आता हूँ खुद चूज करके, ठीक है, कि भाई पाचन वाली पाचन अग्नि में ये सहायता करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। उस पर्सपेक्टिव व्यू से मैं इसको जो है खाता हूँ, ठीक है। सो आपको मिर्च और मसाले अभी तो टोटली बंद कर देना, पूरा तपस्या करना है आपको 8-10 महीने से। उसके बाद आप पूरा लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी आपको बस पड़ी है, ठीक है। 8-10 महीने का आप डाइट करेंगे तो उसमें आप ये भी सीख जाएंगे कि भाई सही क्या है खाना और गलत क्या है। तो आगे फिर आप खुद इंटेलिजेंट हो जाएंगे और खुद ही फिर उसी हिसाब से जो है खाना पीना अपना कर लेंगे, ठीक है। तो मिर्च मसाले अभी आप जो है ये कम्प्लीटली बंद कर दें। और लिक्विडिटी खाने में ज़रूर रखना है, जैसे मर्जी, ठीक है। चाहे आप उसको मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं, जनरली जब हम मिट्टी के बर्तन में मिलेट बनाते हैं तो काफ़ी सूख जाता है, लेकिन फिर भी जैसे मन तैसे आपको उसको लिक्विडेट करते रखना है, ठीक है, जितना मर्जी पानी आप डालें। इसके बाद जो है बारी आती है लेस फाइबर इन फूड, ठीक है। खाने में जो है फाइबर की मात्रा बहुत कम है आपके। तो इस तरह से अब फाइबर क्या है, देखिए हम लोग मिलेट्स खा रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है संतुलित मात्रा में फाइबर है, ठीक है। गेहूँ ये जो गेहूँ है, गेहूँ को मैंने रिप्लेस करके मिलेट से मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। गेहूँ, चावल, दालें, तीनों को जो है मैंने मिलेट से रिप्लेस कर दिया, इसी में सब कुछ है, ठीक है। मिलेट से ही आपको खाना है और इसमें फाइबर है, तो फाइबर वाली समस्या हमारी यहाँ जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी हम नेचुरल खाना तो खा ही रहे हैं, ठीक है। रॉ डाइट यानी कि जैसे कि ग्रीन जूस ले रहे हैं, ठीक है, और फल फ्रूट सब्जियाँ ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो उनमें भी जो है फाइबर है, ठीक है। हालांकि इन दोनों के फाइबर में अंतर है, ठीक है। उसके जो है जो रॉ मिलेट्स का जो फाइबर है और उसका फाइबर है, ठीक है। तो उसके फाइबर पे हम फिर कभी बात करेंगे। तो आप समझ गए कि मिलेट्स में भी फाइबर है और हमारा जो है जो रॉ डाइट हम कर रहे हैं उसमें भी फाइबर है। पैकेट की आइटमें जितनी होती है, ठीक है, पैकेज आइटम, ठीक है। देखिए पैकेज आइटम की समस्या ये है कि उसमें ना प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव डले होते हैं उसके अंदर, और प्रिजर्वेटिव्स केमिकल है और केमिकल हमारे शरीर को चाहिए नहीं, ठीक है। तो इसका भी वही सेम हिसाब किताब, ये जो इतने प्रिजर्वेटिव्स है इसका जो ये विपाक जो मैंने लिखा हुआ है वो कटु ही है, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव व्यू से, ठीक है। केमिकल है वो तो एक एक केमिकल हमारे लीवर को डैमेज करके जाता है, जो भी केमिकल आप डाल दें, चाहे दवाइयों के रूप में डाल दें, चाहे ये प्रिजर्वेटिव के रूप में डाल दें जो पैकेज्ड आइटम है, ठीक है, एक एक उस सेल को डैमेज करके ही निकलेगा, बस इतनी सी बात आप समझ लें, ठीक है। और उसके बाद फिर वो नीचे जाके फिर वो ये जो कटु की बात मैंने बताया आपको कि मिर्च वाला, ठीक है, वो हिसाब किताब, तो उस तरीके से भी जो है ये हमारे बॉडी को प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये रीज़न्स आप समझ गए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो है इसको ठीक कैसे करें। तो अब हम बात कर रहे हैं निवारण की, इसको ठीक कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे तो अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो पहले नंबर पे ही एनीमा ले लें, ठीक है। देखिए डरने की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा हो सकता है आप इंसर्ट करेंगे तो थोड़ा तकलीफ़ ज़रूर करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप करेंगे नहीं, ठीक है, आप कॉन्स्टिपेशन जब तक ख़त्म नहीं होगा तो ये जाएगा नहीं पाइप, आप ये समझ लें, ठीक है। नंबर 1 पे एनीमा आप जो बनाते हैं। दूसरा हमारे पास ग्रीन जूस है, ठीक है, पेट को साफ करते हैं, ठीक है। ग्रीन जूस कौन सा है? पालक, टमाटर, ठीक है, और आंवले का जूस है, ठीक है, ठीक है। ये ग्रीन जूस है, ठीक है, ये ज़बरदस्त है पेट को साफ़ करने के लिए भी, और जो है जो स्टूल है उसको पतला करने के लिए भी, ठीक है। सॉलिड नहीं होना चाहिए, सॉलिड होगा तो ही जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो है करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे कि उसके बिल्कुल अपोजिट करना है, हमें स्टिकी पदार्थ नहीं लेने हैं, ठीक है।
और जैसे कि गेहूँ ब्रेड वो सारी चीज़ें नहीं खाना है, ठीक है। मीठी चीज़ें बहुत चीज़ें नहीं खानी, चिपकता है कि ठीक है। और टॉयलेट में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है, ठीक है। चाय बिल्कुल नहीं पीना है, मिल्क बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है दिक्कत करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिल्क हो गया, ठीक है। और बिल्कुल उसी के अपोजिट करना है, ठीक है। मिल्क जो है ये हमें बंद कर देना है कम्प्लीटली। और चाय, ठीक है, चाय वगैरह पी रहे हैं तो वो तो टोटली जहर है, उसको पीना नहीं है। और इसके अलावा जो है हमें जो है गेहूँ चावल और दालों को मिलेट से जो है रिप्लेस कर देना है, ठीक है। मिलेट्स खाएंगे तो जो है, और इसमें तरलता होना चाहिए, ठीक है। इस बात का खास ध्यान देना है कि इसमें लिक्विडिटी होना चाहिए, ठीक है। बिना लिक्विडिटी ये नहीं खाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सूख जाता है, वैसे हम उसमें बनाते हैं मिट्टी के बर्तन में, लेकिन बनाना मिट्टी के बर्तन में ही, लेकिन सूखना नहीं चाहिए। ये आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आप ऐसा करेंगे तो जो है धीरे धीरे जो है आपकी ये प्रॉब्लम जो है पाइल्स की ठीक हो जाएगी। एक और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके घर पे देसी गाय है, ठीक है, तो उसका आप जो है छाछ पी सकते हैं, ठीक है। जो भी क्या बोलते हैं, इसके अलावा एक और चीज़ जो है जिसको मट्ठा बोलते हैं, है ना, तो वो चीज़ पी सकते हैं। लेकिन घर का है तो ही पीना, अदरवाइज़ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टोटली बंद है, ठीक है। देसी गाय का घी, ठीक है, ज़बरदस्त है, ठीक है। ये तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। ये आपको लेना ही लेना, जैसे मर्जी 2500 3000 जैसे मर्जी खर्च करके, ठीक है। 2500 3000 अगर 1 किलो ले लेंगे तो मैं कहता हूँ 4 से 5 महीने निकल जाएंगे आपके, ठीक है। तो हार्डली महीने का कितना पड़ा, 300 400, इतना तो आप खर्च कर ही सकते हैं अपने ऊपर, ठीक है। इसमें देखिए क्या है ना कि इसमें स्निग्धता है, ठीक है। देसी गाय के घी में स्निग्धता है, ठीक है। लुब्रिकेशन है, और लुब्रिकेशन ही चाहिए आपको। जब स्टूल पास आउट हो तो लुब्रिकेशन चाहिए, ठीक है। लुब्रिकेशन नहीं होगा तो वो खुर्च के जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको देसी गाय का घी रात के खाने में मिलेट्स में डाल के 2 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच 2 चम्मच कम से कम मिनिमम 2 चम्मच डाल के ज़रूर खाना है, ठीक है। देसी गाय के घी का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और इससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी नहीं बनता है, ये खुद मेडिकल साइंस कहता है, ठीक है। सो मतलब इतने बेहतरीन गुण है इसके अंदर कि मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊँगा, कि बहुत लंबा चौड़ा है वो, ठीक है। सो